नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल M4R 5.1 का एक नया प्रैक्टिकल वीडियो, जिसमें मैं आपको मोशन सेंसर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं टिंकरकैड वेबसाइट में और यहाँ पर एक क्रिएट पे क्लिक करके सर्किट पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आर्डिनो बोर्ड लेंगे। आर्डिनो बोर्ड ले लेने के बाद अब यहाँ पर आपको ले लेना है एक PIR मोशन सेंसर। इस सेंसर को ले लेने के बाद सबसे पहले तो हम इसका कनेक्शन करना सीख लेंगे। तो इसका कनेक्शन करना काफी ज्यादा इजी है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपको यहाँ पर 3 पिन्स देखने को मिल लेंगी। पहली पिन का नाम है ग्राउंड पिन, दूसरी पिन का नाम है पावर पिन और तीसरी पिन का नाम है सिग्नल पिन। तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड पिन दी गई है, इसको आपको नॉर्मली GND से कनेक्ट करा देना है और इसका वायर कलर आप अपनी मर्जी का चेंज कर लो। मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया है। अगली पिन का नाम है यहाँ पर पावर पिन। इस पिन को आप कनेक्ट करा दोगे 5 वोल्ट के पावर से। तो ये देखिए यहाँ पर आर्डिनो बोर्ड में इस जगह पर 5 वोल्ट पावर सप्लाई दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसे 5 वोल्ट की पावर सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हो और इसका भी वायर कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक सिग्नल पिन दी गई है, जिसका यूज आपको किसी भी डिजिटल पिन में कनेक्ट करा के कर लेना है और इस पिन का यूज करके आप इससे सिग्नल्स को रिसीव करोगे। ठीक, तो अब चलते हैं इसके कोडिंग की तरफ और कोड में चल के इसको दिखाते हैं कि इसका कोड आपको कैसे करना है और क्या कोड लिखकर आप इससे वैल्यूज को रिसीव कर पाओगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका पिन मोड डिक्लेयर करोगे। तो यहाँ पर हमने इसे 11 नंबर वाली पिन से कनेक्ट किया हुआ है, जिस वजह से हम यहाँ पर पिन नंबर मेंशन करेंगे 11 मेंशन करने के बाद अब हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमें 11 नंबर वाली पिन से इनपुट लेना है या फिर आउटपुट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये एक मोशन सेंसर है जो अपने सामने होने वाली एक्टिविटी को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद इस बोर्ड में कोई वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब कि इस सेंसर से एक वैल्यू आएगी और इस आर्डिनो बोर्ड में रिसीव होगी। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से एक इनपुट लेने वाले हैं, तो इसलिए हम इस पिन को इनपुट मोड में सेट कर देंगे। इतना कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये सेंसर कौन सी वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो चेक करने के लिए आपको इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराना होगा और प्रिंट कराने के लिए आप चाहो तो सीरियल मॉनिटर का यूज कर सकते हो या फिर LCD का यूज कर सकते हो। तो फिलहाल LCD कनेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर सीरियल मॉनिटर का ही यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोड में सीरियल मॉनिटर को कराएंगे एक्टिवेट। इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन और फिर यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू लिखेंगे 9600। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें बनाना होगा एक वेरिएबल ए बना देने के बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम है डिजिटल रीड फंक्शन को लगा देने के बाद अब ब्रैकेट को ऑन ऑफ करोगे और ऑन ऑफ करने के बाद यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे उस पिन का नंबर जिस पिन में ये वाला सेंसर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया 11 और 11 कर देने के बाद अब हम यहाँ पर सीरियल मॉनिटर में इस डेटा को प्रिंट करेंगे। सीरियल डॉट प्रिंट एलन नाम का फंक्शन लगाएंगे और इस जगह पर उस वेरिएबल को रख देंगे जिस वेरिएबल में इस सेंसर से आने वाली वैल्यू को स्टोर कराया गया है। और अब इस प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे। रन कराने पर यहाँ पर एक एरर आई है। हाँ, तो रीड की स्पेलिंग हमने यहाँ पर गलत लिख दी है, तो रीड की स्पेलिंग यहाँ सही कर लेते हैं। अब इसको रन कराते हैं। ये देखिए प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन होने लगा और इस जगह पर 0 वैल्यू आ रही है। अभी सीरियल मॉनिटर में अभी 0 वैल्यू आ रही है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और इस सेंसर पे क्लिक करेंगे तो फिर ये सेंसर आपको एक डिजिटल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो और जैसे ही आप इसको मूव करते हो तो आप यहाँ सीरियल मॉनिटर पर देख पाओगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 आने लगी और जैसे ही हमने इसकी मूवमेंट को बंद कर दिया तो अब इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो कि जब इस सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट मूव हो तो मूव होने के बाद ये सेंसर किसी LED को चला दे या फिर कोई मोटर चला दे, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी उस LED की या फिर उस मोटर की। तो सपोज अगर आप यहाँ पर एक मोटर कनेक्ट करना चाहते हो तो यहीं पर एक DC मोटर दिया गया होगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पर कनेक्ट करा लो और इसमें टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 दिए गए हैं, इनका आपको डायरेक्टली कनेक्शन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक को आप कनेक्ट करा दोगे ग्राउंड से, ये हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट करा दिया और फिर दूसरे टर्मिनल को आप इसको कनेक्ट करा दोगे किसी डिजिटल पिन से। तो मैंने पिन नंबर 4 से इसको कनेक्ट करा दिया। वापस से आए कोड में
और कोड में आ जाने के बाद अब हम यहाँ पर इसके लिए भी पिन मोड डिक्लेयर करेंगे। तो पिन मोड वाली लाइन को किया कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पर पिन नंबर डिक्लेयर कर दिया 4, और पिन नंबर 4 से हमें आउटपुट लेना है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेट कर देंगे आउटपुट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लगानी होंगी कंडीशंस। कंडीशंस इस बात की कि अगर ए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है तो आपको ये मोटर चालू करा देना है। और आपको ये तो पता ही है कि अगर ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब कि सेंसर इस समय चालू है, इसके सामने कोई मूवमेंट हुआ है। और अगर मूवमेंट होना बंद हो चुका होगा तो सेंसर की वैल्यू 0 आने लगेगी। तो जब सेंसर की वैल्यू 1 आ रही हो तभी आपको इस मोटर को चलाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर लगाओगे इफ नाम का एक स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट लगा देने के बाद अब यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगा देने हैं और a इक्वल टू 1 लिख देना है। यानी कि जब भी a वेरिएबल की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तब इस मोटर को आपको चलाना। और इस मोटर को चलाने के लिए जरूरत पड़ेगी कि 4 नंबर वाली पिन से एक पावर सप्लाई चालू हो जाए, यानी कि करंट फ्लो होने लगे इससे। तो इस वजह से आपको यहाँ पर एक फंक्शन लगाना होगा जिसका नाम है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट फंक्शन लगा देने के बाद अब आपको यहाँ पर सेमीकोलन भी लगाना है और इसके बाद यहाँ पर पिन नंबर डिक्लेयर करना है 4, और 4 नंबर की पिन को करा देना है हाई। हाई का मतलब यहाँ पर आप 1 लिख दोगे तो ये करंट फ्लो यहाँ से चालू हो जाएगा। अब इसके बाद अगर ए वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो करंट फ्लो होना उससे चालू हो जाएगा 4 नंबर वाली पिन से। लेकिन अगर ए वेरिएबल की वैल्यू वापस से 0 हो जाती है तो हमें इसे ऑफ भी कराना है। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे एल्स, और एल्स लगा देने के बाद यही वाला पूरा डिजिटल राइट आपको यहाँ से कॉपी और पेस्ट करा देना है और फिर 1 की जगह पर 0 कर देना है। इससे करंट फ्लो यहाँ पर बंद हो जाएगा और आपका ये जो मोटर चल रहा था वो भी बंद हो जाएगा। तो अब इसको कराया स्टार्ट कराने के बाद अभी हम यहाँ इस सेंसर पे क्लिक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे। तो जैसे ही मैंने इसको मूव कराया मोटर यहाँ पर चलना चालू हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मैंने इसमें यहाँ पर कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया है, जिस वजह से यहाँ पर करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कराएंगे स्टॉप, और स्टॉप करा देने के बाद कोड को भी बंद करेंगे। और कोड को बंद करने के बाद यहाँ पर एक रजिस्टर ले लेंगे और इसकी रेजिस्टेंस आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर लोगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर करीब करीब रख दी 300 ओम। 300 ओम रेजिस्टेंस करने के बाद अब हमने इसको यहाँ पर लिया और यहाँ पर इसको कनेक्ट करा दिया, और कनेक्ट करा देने के बाद वापस से इसे 4 नंबर वाली पिन से ही कनेक्ट कर दिए। अब इसको कराया स्टार्ट कराने के बाद अब यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करनी चालू करी तो अब आप देख सकते हो कि उस तरह की कोई भी एरर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और आपका मोटर यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके पास कोई सवाल है अपने ओ लेवल कोर्स से रिलेटेड जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को लिख सकते हो, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।